बंदर के हाथ में उस्तरा सुने थे, अब इंसानी हाथ में टुनटुना सुन लीजिए। कुछ दृश्य शेयर कर रहा हूँ। आजकल ये वाकये साथ हो रहे, तो सोचा सचेत करूँ या जान तो लूँ कि और भी किसके साथ ऐसा हो रहा। मैं राहुल मिश्रा लेकर हाजिर हूँ अपना पुराना कार्यक्रम गुड मॉर्निंग गोरखपुर। तो आज गुड मॉर्निंग गोरखपुर में मैं कुछ दृश्य शेयर करने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला दृश्य, ट्रेन की लाइट बंद हो चुकी है, यात्री सोने की तैयारी में है। अचानक देखते ही देखते रेल का पूरा डिब्बा रंग बिरंगी जगमगाती रोशनी से नहा गया, मानो चलता फिरता मल्टीप्लेक्स बन गया हो। ट्रेन ढिशुम धूम धड़ाम तरह तरह की आवाजें आनी शुरू, लग रहा कोई फिल्म चल रही। इत्तेफाक ये भी होता कि आप वो फिल्म देख चुके होते। अब आपके मस्तिष्क में पूरी छवि तैयार हो रही है। देख आप नहीं रहे पर सुन तो रहे हैं, और स्क्रीन प्ले आपके आगे आगे चल रहा है। अब आप स्लीपर में हो या एसी में, नींद तो आने से रही। मना करेंगे तो झगड़ा, मार पीट, गाली गलौज और भी जाने क्या क्या चीज। दूसरा दृश्य दिखाता हूँ। बस पूरी खचाखच भरी है, हिलना डुलना तो दूर, ठीक से खड़े रहना तक दुर्लभ। दफ्तर से बॉस का फोन आया जा रहा है, जाने कौन सी बात करनी है उसको। 2 बार फोन उठाने की जहमत की, पर नतीजा कुछ सुनाई नहीं पड़ा, तो फोन काटनी पड़ी। पता नहीं कौन सज्जन के 5.1 चैनल के बूफर में रात को होगा हंगामा, ऐसे चीखे जा रहा था। दूसरे कोने से किसी और गाने की आवाज सुनाई दे रही थी। तीसरा और दिग्गज, वो अपने क्षेत्रीय भाषा के गाने भी उसी अंदाज में सुने जा रहा था। आपका भले उस गाने से कोई लेना देना नहीं, जानना समझना नहीं, पर भाई साहब ये तो सार्वजनिक सवारी है, झेलना तो पड़ेगा ही। और अब बॉस से डांट, वो भी फिक्स ही मानिए। फोन जो काटा है आपने उनका, ईगो तो हर्ट किया ही है। तीसरा दृश्य, सभी हॉस्पिटल आए हैं, आपका दोस्त पलंग पर लेटा हुआ करा रहा है। उसे ऑपरेशन थिएटर में लिए जाने के लिए बस चंद मिनट बचे हैं। बेचारा कुछ दर्द, कुछ उत्तेजना, कुछ डर के कारण सहमे जा रहा है। अस्पताल के गलियारे में पूरा सन्नाटा फैला है, और होना भी चाहिए। तभी एक जगह जगह से फटी जीन्स से एक दुबले पतले लड़के ने अपनी ईंट के आकार का चमकता मोबाइल निकाल लिया और लग गया निंजा सोल्जर में। यह निंजा सोल्जर की पिंग पुंग पूरे हॉस्पिटल के माहौल को बर्बाद कर रही थी। वो आवाज इतनी असहनीय थी कि मेरा दोस्त बार बार उठ के बैठ जा रहा था। चौथा दृश्य, मैं काफी देर से होटल क्लार्क अवध में अंकिता का इंतजार कर रहा था। घड़ी की सुई थम सी गई है, मानो आधे घंटे का समय बीत ही न रहा हो। चलो किसी तरह से मैंने उसे काट लिया। अंकिता आ गई। अब मैं उसे मेनू ऑर्डर के लिए दे रहा, तो वो अपने सेलफोन में इतनी बिजी है कि जैसे मुझसे बस मिलने ही आई हो, और दिमाग अपने फ़ोन में लगा कर रख लिया हो। खैर हमने ऑर्डर तो कर दिया, पर अंकिता ने कुछ भी नहीं खाया, और शायद मुझसे कुछ बात भी नहीं की। मेरा खाना खत्म हो गया और उसने अभी तक शुरू ही नहीं किया। फिर अचानक से उठी और कहने लगी, सॉरी राहुल, आज मुझे खाने का मूड नहीं। मन किया खींच के 2 थप्पड़ लगाऊं उसे। फिर भी मैंने मजाक के लहजे में पूछा, कौन है फोन पर? सर हिलाते हुए चली गई। उसने कुछ बोला नहीं। क्या मोबाइल का आविष्कार इसलिए किया गया कि हम अपनों को भूल जाएं? क्या मोबाइल का आविष्कार इसलिए किया गया कि हम दूर बैठे सारे लोगों से जुड़ जाएं और अपने अगल बगल वालों से इतने दूर हो जाएं कि वो हमसे संपर्क ही ना साध पाए? हमें यह हमेशा याद रखना चाहिए, विज्ञान तब तक वरदान होता जब तक उसका सार्थक इस्तेमाल हो, और अगर हम उसे छेड़ना शुरू किए तो वो तुरंत ही अभिशाप में बदल जाता। तो मैं मिश्रा राहुल अपना ये प्रोग्राम यहीं पे समाप्त करता हूँ, और फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक गुड बाय, हैप्पी वीकेंड, हैप्पी